आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वर्षों पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जगहों से दवाइयां खाई होंगी, बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, एक एक चीज़ को आप नोट करके रखें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगा और ये नुस्खा भी आपकी ज़िंदगी में चार चांद लाएगा, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे नुस्खे की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाला हूँ जो 200 से ज़्यादा आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। जी हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई रोग है तो दोस्तों इस एक छोटे से नुस्खे से आप उसको हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों, आपने इससे पहले ऐसा नुस्खा कभी हमारे चैनल पर नहीं देखा होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता नुस्खा है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक चाय के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, मैं आम भाषा में इसको चाय कह रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको तिब्बी लैंग्वेज में देखें तो इसको कहवा भी कह सकते हैं, और अगर आप इसको कहें तो काली चाय भी कह सकते हैं। तो अपनी अपनी ज़बान में लोगों का अंदाज़ होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चाय के नाम से इसको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक वो चाय जो आप रोज़ाना पीते हैं और कई कई बार पीते हैं, वो आपके लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसका मैं आपके सामने थोड़ा सा खुलासा कर सकता हूं। देखिए दोस्तों, जब चाय के साथ में दूध मिक्स होता है ना, तो वो एक तरह का जहर बन जाती है, स्लो पॉइजन बन जाता है, जो आपके लीवर को डैमेज करता है, जो आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, दिल दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, अगर आप ये दूध वाली चाय पीते हैं तो आज से ही आप इसको अवॉइड कीजिए और उसकी जगह पर आप ये वाली चाय इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फिर देखें आप दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो चाय कौन सी है और किस तरह से उसको तैयार किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि त्रिफला एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही मशहूर दवा है जो सदियों से चली आ रही है, त्रिफला, ठीक है ना, जिसमें हरण और बहेड़ा आंवला तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। तो आपने त्रिफले का सफूफ लेना है, आप खुद से बना लीजिए त्रिफला। कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका खुद का बनाया हुआ त्रिफला आधा चम्मच लेना है, पानी आपने 1.5 कप लेना है, शहद आपने 1 चम्मच लेना है। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, त्रिफले का पाउडर, पानी और शहद, ये तीनों चीज़ें लेनी है बस। इसके अलावा चौथी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी है। अब करना क्या है, देखिए आपने पानी में 1 चम्मच त्रिफले का सफूफ डाल करके उसको अच्छे से उबाल करके छान लेना है, और छानने के बाद में उसके अंदर आपने शहद मिला लेना है। ये आपकी बेहतरीन आयुर्वेदिक चाय बन करके तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको सुबह निहार मुँह घूंट घूंट करके पीना है जैसे आप आम चाय को पीते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके 200 से ज़्यादा फ़वाइद हैं, 200 से ज़्यादा, जिसमें से चंद मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आम जिंदगी में शामिल है। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन किसी न किसी को इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर फेस करनी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो आपके जिस्म में जितनी भी ज़्यादा आपके रतूबतें हैं, यानी जो बैड सेल्स हैं, ये उनको ख़त्म करता है, उनको जमा होने से रोकता है। उसके अलावा ये बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोकता है, यानी उनको हमेशा के लिए काले बना देता है। अगर जिस्म के अंदर आपके सफ़रा ज़्यादा पैदा हो चुका है, ये सफ़रा रुक रहा है, तो ये उसको रुकने से दूर करता है, उसको भगाता है। जिस्म में गिल्ठियाँ नहीं बनने देता है, और जिल्द का बिगड़ना जैसे फोड़े, फुंसियाँ, ज़ख़म बनना, इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है। कब्ज़ का मुस्तकिल रहना ये उसको तोड़ देता है। अगर किसी को हमेशा कब्ज़ रहती है तो ये उसको तोड़ देती है पूरी तरह से। मैदे का काम न करना, अगर किसी का मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है
तो ये उसको सही तरीके से रिप्लेस कर देता है, सही तरीके से उसकी सर्विस कर देता है। आंतों की खुश्की को दूर करता है, बलगम को और नज़ले को ये दूर निकाल करके फेंक देता है। सफरावी मोटापे को दूर कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकता है। दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो ये उनको काला कर देता है। मुंह पे झुर्रियाँ, स्याहियाँ, कील मुहासे होना, इन सब चीज़ों से ये आपको निजात दिलाता है। और देखिए इसका मर्दाना कमज़ोरी में कितना अहम रोल है। ये आपके उज़्व ख़ास की कमज़ोरियों को दूर करता है और जरियान को दूर करता है, लिकोरिया को ख़त्म करता है, रहम के तमाम मसाइल को, यानी औरतों के जो प्राइवेट पार्ट्स के जो बीमारियां होती हैं उन सब को दूर करता है। पेशाब के तमाम इमराज को दूर करता है, जैसे कि सुजाक, ये बहुत ही बड़ा आज के दौर का सबसे बड़ा ये इशू है। यानी नौजवानों को, बूढ़ों को ये सुजाक की जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, तो ये उसको दूर कर देता है। आतिशक को दूर कर देता है, गुर्दे और मसाने और पित्ते की पथरियों को ये धीरे धीरे गला करके बाहर कर देता है। नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है, नज़र को तेज़ करता है, मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है। और अगर किसी को प्रोस्टेट बढ़ने की शिकायत है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है इशू रहता है, उनको पेशाब आने में दिक्कत होती है, तो ये उसको ठीक करता है। हाइपर होना, अगर कोई बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है ये उसको शांति पहुंचाता है। दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है, स्ट्रेस को कम करता है, टेंशन को कम करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, पेशाब की जलन को दूर करता है। औरतों के जुमला इमराज मखसूसा, यानी औरतों के अंदर जो जो मर्ज देखने में आते हैं ये उन सब को दूर करता है। निकाहत को दूर करता है, चक्कर आने को रोकता है, बेहोशी को दूर करता है, गशी को दूर करता है, जिस्मानी दर्दें ख़त्म करता है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये उसको लो करता है, लो हो तो उसको हाई करता है, यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। गुर्दों की सफाई करता है, जिगर की मजबूती के लिए बेहतरीन टॉनिक है दोस्तों। जिस्म से बलगम का खात्मा करता है, कमर दर्द को ठीक करता है, पुट्ठों के दर्द को ख़त्म करता है, लंगड़ी के दर्द को ख़त्म करता है, कमर दर्द को ख़त्म करता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में ये कमी नहीं आने देता है, यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहाल कर देता है। तो दोस्तों ये उसके चंद मखसूस फ़वाइद मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि त्रिफला आखिर कैसे बनता है, ठीक है ना। जो बेहतरीन वाला त्रिफला होता है, वैसे तो मार्केट में भी आपको त्रिफला मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से इसको तैयार करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। असल में दोस्तों आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों चीज़ों के मिक्सर को त्रिफला कहते हैं, ठीक है। तो त्रिफला जो है बेहद ही मुफीद चीज़ है, जो तिब्बे यूनानी के मायनाज नुस्खों का जुज़्वे आज़म है। ये लफ्ज़ यानी त्रिफला संस्कृत का है, जिसका मतलब है तीन फल। जब अरब के अतिब्बा ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था तो इसको मोरब करके, यानी एक जगह मिलाकर, इसको त्रिफल का नाम दे दिया। पहले हम अलग अलग तीनों का जायज़ा लेंगे, फिर इसके मुजर्रब और आज़मूदा मुरक्किबात पर बात होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आंवला, ठीक है ना, जिसको आनूला भी कहते हैं। तो ये आसाब के लिए मुकव्वी है, यानी आपके आसाब को ताकत पहुंचाता है, नर्व सिस्टम को ताकत पहुंचाता है, दिल और दिमाग के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मुफर्रिह है, मैदे को ताकत देता है, नज़र को बढ़ाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, बालों की सियाही को कायम रखता है और पेचिस के लिए फ़ायदेमंद है। और दोस्तों इसका नुकसान बहुत ही कम है, फिर भी दूध, शहद और रोगन बादाम इसके मुज़िर असरात को ख़त्म करने के लिए साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों बहेड़ा, यानी बलेला। तो इसका मिजाज जो है सर्द और खुश्क है। बलेला को अकेला बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुज़िरत को ख़त्म करने के लिए शहद और देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बहेड़ा नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए शहद और देसी घी का इस्तेमाल करें, तो इसका जो नुकसान देने वाला असर है वो ख़त्म हो जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हरड़, यानी हलेला। तो इसका मिजाज जो है सर्द और खुश्क है और ये मुकव्वी दिमाग है, यानी दिमाग को ताकत पहुंचाता है, आसाब को ताकत पहुंचाता है,
मैदे को ताकत पहुंचाता है, मसाने को ताकत पहुंचाता है, सर के चक्कर और आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जाजिब रतूबात है, यानी रतूबात को जो है जज्ब कर देता है, ख़त्म कर देता है। बलगमी और सौदावी मादों को खारिज करता है और मुख्तलिफ तरकीबों से बीसियों बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और उनमें ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों इस तरह से त्रिफला यानी आंवला, हरड़ और बलेला, तो अब इसको अगर बेहतर बनाना है तो आपने इन सारी चीज़ों को बराबर वज़न लेकर के सफूफ कर लेना है। और जब भी किसी जगह इसका इस्तेमाल करना हो तो इसके सफूफ को रोगन बादाम या देसी घी से चर्ब ज़रूर कर लिया करें ताकि इसकी खुश्की ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाजिब होता है। तो इसलिए इसकी खुश्की को ख़त्म करने के लिए रोगन बादाम या देसी घी से इसको चर्ब कर लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। वरना तो जो मैंने आपको चाय बनाने का तरीका बताया उस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो ये आपकी जुमला बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद कारगर साबित होगा। तो दोस्तों इसको ज़रूर बना करके ट्राई करें और देसी चाय को अपनाएं, विदेशी चाय को अवॉइड करें। दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।